हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो मैंने पिछला जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने परम्यूटेशन कम्बिनेशन को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन इसमें मैं पूरा डीप में समझाऊंगा और सिंपल वे में समझाऊंगा, ताकि जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में अगर आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन मिले तो आपको बहुत ईजी लगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, फिर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग जो लेटेस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आजकल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, आईपीएस पीओ हो, या और भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको आज बहुत मजा आने वाला है भाई, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है परम्यूटेशन कम्बिनेशन। और इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, इट इज डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज करते हो, इसीलिए आप इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आप उसको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। अगर आप, जरूरी नहीं है आपकी मैथ वीक भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको और क्रिस्टल क्लियर वे में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके पहले एक कोड देख लेते हैं। एक फिलिस बॉटम थे, उन्होंने कहा था देयर आर टू वेज ऑफ मीटिंग डिफिकल्टीज, यू अल्टर द डिफिकल्टीज और यू अल्टर योर सेल्फ टू मीट देम। मतलब जब भी परेशानियां आती है तो उसको दो तरीके से हम उसका डील कर सकते हैं। या तो हम परेशानी को ही बदल दें, या अपने आप को मतलब बदले कि उस परेशानी को मतलब झेलने का हमारे पास मतलब रास्ता आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे ही जाएंगे ना, यही करेंगे। परेशानी को तो नहीं बदल सकते हैं, वो तो डिफिकल्टी आएगी ही। जैसे आपकी कमिंग एसबीआई पीओ 2000 एग्जाम है, उसको आप डिफिकल्टी मान सकते हो। ठीक है, या आईपीएस पीओ है, या और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है। तो अब भाई इसकी नोटिफिकेशन तो आएगी, चाहे आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो इस तरीके से कि आप एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम क्लियर कर लो, 100% सक्सेसफुल हो जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, और ये सोचना छोड़ना होगा, मैथ का जो डर है वो भगाना पड़ेगा। और मैथ के डर भगाने के लिए मैं हूं, और इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है मजा आने वाला है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले आते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है, देखो परम्यूटेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मतलब अरेंज करना, सिंपल लैंग्वेज में सजाना भी बोल सकते हैं। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। देखो ये एक बुक सेल्फ है, ठीक है, इसमें मेरे पास तीन बुक है। ठीक है, देख सकते हो, 1 2 3 तीन बुक है, और इस बुक सेल्फ में मुझे अरेंज करना है। तो आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करो। देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट बुक यहाँ हो सकता है, सेकेंड बुक यहाँ हो सकता है, थर्ड बुक यहाँ हो सकता है कि नहीं। या तो फर्स्ट बुक यहाँ होगा और थर्ड बुक यहाँ होगा, सेकेंड बुक यहाँ होगा, एक ये हो गया। या सेकेंड बुक यहाँ होगा, फर्स्ट बुक यहाँ होगा, थर्ड बुक यहाँ होगा। ठीक है, या सेकेंड बुक यहाँ होगा, थर्ड बुक यहाँ होगा, फर्स्ट बुक यहाँ होगा। या थर्ड बुक यहाँ होगा, फर्स्ट बुक यहाँ पे होगा, सेकेंड बुक यहाँ होगा। या थर्ड बुक यहाँ होगा, सेकेंड बुक यहाँ होगा, वन। देखो इतने तरीके से इस तीन जो बुक है इसको इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ अरेंज करने के लिए, अरेंज करने के लिए। मतलब परम्यूटेशन क्या होता है, यही तो परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, परम्यूटेशन मतलब हम लोग जब किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन भी जरूरी है, पहले तो सेलेक्ट किया ना बुक को, सिलेक्शन जरूरी है। उसके बाद उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, मतलब उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, परम्यूटेशन। तो देखो अब यहाँ पे तीन बुक था मेरा, तो उसको कितने तरीके से हो पाया, देखो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छ। मतलब जो मेरा तीन बुक सेल्फ है, जैसे 1 2 3, तीन बुक को तीन बुक सेल्फ पे अरेंज कितने तरीके से मैंने किया, 6 वेज में अरेंज किया इसको। तो यही परम्यूटेशन है भाई। परम्यूटेशन का अगर आप डेफिनेशन करो तो क्या हो जाता है, परम्यूटेशन को डिफाइन करना हो तो क्या हो सकता है, डिफाइन सिंपल वे में, मतलब किसी भी चीज को, गिवन नंबर ऑफ थिंग्स को, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब कोई भी चीज दी हुई है, गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, उसको हम लोग कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वही क्या होता है हमारा परम्यूटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स
टेकिंग सम और ऑल एट द टाइम, या तो कुछ ले सकते हैं या सभी ले सकते हैं। टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम, और ऑल एट ए टाइम, तो ये हो गया परम्यूटेशन का डिफाइन किया, ये हो गया मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। देखो इसमें 3 बुक था मेरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसको बुक सेल्फ में अरेंज करना था, तो इतने तरीके से 6 तरीके से हमने इसको क्या किया, अरेंज किया, तो यही क्या हो गया इसका परम्यूटेशन। तो देखो परम्यूटेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, परम्यूटेशन में क्या होता है, पहले तो हम लोग किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो परम्यूटेशन में हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी चीज को, फिर अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ऑर्डर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग किसी चीज को अरेंज करते हैं, तो इसमें ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखो बेसिक सा चीज है, इतना सिंपल कॉमन सेंस की चीज है, आपको मुश्किल लग रहा है। अब देखो अगर आप पढ़ाई करते हो तो सेल्फ में अरेंज करोगे ना भाई, आपकी 3 बुक है, मान लो एक मैथ की बुक है, एक रीजनिंग की बुक है, एक इंग्लिश की बुक है, तो आप कितने तरीके से उसको ऊपर नीचे रख सकते हो, 6 तरीके से। तो यही तो परम्यूटेशन है। तो देखो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस है, डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हो, तो दिस इज, मैथ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस भाई। आपको बहुत लोग डराते हैं मैथ से कि ये इतना खतरनाक है, एसबीआई पीओ मेंस लेवल इतना खतरनाक है, मैथ कुछ नहीं है बट कॉमन सेंस है, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं परम्यूटेशन को हम लोग डिफाइन करने के पहले एक आते हैं टर्म फैक्टोरियल, जो यूज करेंगे हम लोग। अब ये फैक्टोरियल्स क्या होता है, फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स क्या होता है भाई। अब मान लो कोई नंबर है 5 है, उसका फैक्टोरियल इसको इस तरह लिखते हैं, ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये फैक्टोरियल। तो इसका मतलब होता है इस नंबर और उसके पहले जितने नंबर है सबका मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। तो कितना हो गया ये, 5 चौके 20 या 60 दूना 120। मतलब समझे आप, मान लो कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो गया भाई, मतलब 0 1 2 3 से लेके आगे बढ़ते जाएगा, तो क्या हो गया, n मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो n क्या हो सकता है भाई, 0 1 2 इस तरह आगे बढ़ेगा, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया इसमें, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल कैसे डिफाइन होगा, पहले तो फैक्टोरियल डिनोमिनेट कैसे करेंगे, फैक्टोरियल को n ऐसे लिखेंगे और n इस तरह लिखेंगे, तो ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। तो फैक्टोरियल n का डेफिनेशन क्या होगा भाई, फैक्टोरियल के n का n इंटू n-1 इंटू n-2 से लेके आगे बढ़ते जाएगा 3 into 2 into 1, मतलब 1 के आते आते तक जितना मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कोई बोलेगा आपको 6 का फैक्टोरियल पता करने, तो क्या करेंगे, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही हो गया, ठीक है। से कोई 10 का फैक्टोरियल बोलेगा, 10 का फैक्टोरियल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 into 9 into ... .8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। देखो तो फैक्टोरियल का जनरल फॉर्मूला ये है, इस पे बैठा के आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो, तो ये फैक्टोरियल देखो कितना इजी है, मल्टीप्लिकेशन डे टू लाइफ में तो हम लोग करते ही हैं। और एक और ध्यान में रखना कि जो जीरो का फैक्टोरियल होता है ये क्या होता है भाई, फैक्टोरियल ऑफ जीरो 1, ये डिफाइन है, फैक्टोरियल ऑफ जीरो 1 होता है, तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो फिर से परम्यूटेशन पे आते हैं हम लोग, परम्यूटेशन पे आते हैं, परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है उसको डिराइव करते हैं, परम्यूटेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला पहले तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, परम्यूटेशन को डिनोट कैसे करते हैं वो देख लो। चलो, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, n थिंग्स है, मान लेते हैं n थिंग्स है, ठीक है, टेकिंग r एट ए टाइम, उसमें से r चीजों को मुझे अरेंज करनी है, टेकिंग r एट ए टाइम, r एट ए टाइम, ठीक है, इज गिवन बाय, मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या है, मेरे पास n थिंग्स है और उसमें से r चीजों को मैंने एक टाइम में लिया है, तो उसको कितने तरीके से मतलब परम्यूटेशन कर सकते हैं या अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं n p r,
मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n है मेरा, उसमें से r चीजों को मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई। तो npr का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। या इसको फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फैक्टोरियल का साइन n माइनस r। ये डेफिनेशन है परम्यूटेशन का, ठीक है। तो देखो ये कितना है, अभी तो मैंने ये फॉर्मूला अभी आपको बताया। ऊपर एक बार चलते हैं, बुक सेल्फ पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 बुक है, 1 2 3, ठीक है। इसको सेल्फ में अरेंज करना है, तो मैंने 6 वे में अरेंज किया था। अब फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से करते हैं इसको, ठीक है। देखो 3 बुक सेल्फ था, तीन तीन बुक्स को अरेंज करना था, और बुक सेल्फ में कितना पोजीशन था, 3 जगह था बुक सेल्फ पे, ठीक है। बुक सेल्फ पे 3 जगह था ना पोजीशन। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, 3 बुक जो था उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मूला से यूज करो तो 3p1 लिख सकते हैं। 3p1 एक समय में एक बुक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं ना। पहले क्या करोगे आप, जैसे आपको इसमें बुक अरेंज करना है, तो सबसे पहले एक बुक उठाओगे, उसको कहीं रखोगे, फिर दूसरा बुक उठाओगे, फिर उसको कहीं रखोगे, फिर तीसरा बुक उठा होगा तब रखोगे। तो गाइज ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो यहाँ पे कितना था मेरा, 3 बुक था, 3 बुक और 3 सेल्फ का पोजीशन था। तो बुक को या तो यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं। तो मतलब 3 बुक को अरेंज करने का कितना तरीका हो गया। मेरे पास 3 बुक सेल्फ का पोजीशन है, जगह रखने का तो 3 ही ना है भाई। देखो यहाँ पे एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, 3 जगह है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बुक सेल्फ का पोजीशन 3 है, उसमें से मुझे 3 बुक्स को अरेंज करना है, तो 3p3 हो जाएगा। तो ये कितना तरीका हो जाएगा, फैक्टोरियल 3/3 - 3। फॉर्मूला से बता रहा हूं अब, क्योंकि हम लोग पहले वो कर चुके हैं, 6 वेज में है, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1, यानी ये 6 हो गया। यानी 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही बता चुका हूं आपको, फॉर्मूला डिराइव करने के पहले ही, कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 6 वेज में। कैसे, देखो बताया, 1 2 3 कर सकते हैं, 1 3 2 कर सकते हैं। तो देखो 6 वेज है ना, तो फॉर्मूला से भी मेरा कितना आ गया, 6 वेज। तो समझने की कोशिश करो, 3 बुक सेल्फ है, उसमें 3 बुक को सेलेक्ट करना है, पहले तो सेलेक्ट भी करना है, फिर अरेंज भी करना है। अरेंजमेंट ऑर्डर जरूरी है, इसमें ऑर्डर जरूरी है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन। 3 बुक सेल्फ में परम्यूट करेंगे, अरेंज करेंगे 3 बुक को, कितने तरीके से हो जाएगा, 6 वेज। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, n चीजों को एट ए टाइम अगर उसमें r चीज सेलेक्ट करेंगे, तो कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n/n-r। ये आपका हो गया परम्यूटेशन का फॉर्मूला। ये क्या हो गया, परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो परम्यूटेशन देखो कितना सिंपल चीज है, ठीक है। परम्यूटेशन का ये क्या हो गया, फॉर्मूला। तो होपफुली आपको परम्यूटेशन समझ में आ गई होगी। तो जैसे आपको कोई बोलेगा कि परम्यूटेशन निकालने के लिए, मान लो 8p2, इसको आप पढ़ना सीखो। इसके कहने का मतलब है 8 चीजें दी गई है, उसमें से आपको 2 चीज को ना सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला पे बैठा दोगे, फैक्टोरियल 8/8 - 2 फैक्टोरियल 6। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे लिख दोगे। अभी मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आगे चल के थोड़ा स्पीड में करूंगा तो जल्दी करेंगे, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये तो सारा कट गया, तो ये कितना हो गया, 56, ठीक है। और जैसे मान लो एक और है 7p3, ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी 7 चीजों में से 3 चीजों को मुझे अरेंज करना है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 7/7 - 3 फैक्टोरियल 4, यानी 7 × 6, 7 × 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर नीचे फैक्टोरियल 4। इसको कट गया, तो ये कितना हो गया, 5×30 210। यानी 7 चीजों में से 3 चीजों को हम सेलेक्ट करके अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 210 वेज, इतने तरीके से कर सकते हैं। तो होपफुली आपको परम्यूटेशन क्लियर हो। इतना देखो सिंपल है परम्यूटेशन, आपको कुछ मुश्किल लगा, ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। जैसे 3 बुक है, पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको अरेंज करेंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस अब आते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? तो परम्यूटेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो देखो भाई, मैंने एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, ये इसको ना भूख लग गई है, इसको फल चाहिए खाने के लिए, तो मम्मी से बोलता है मुझे खाने के लिए फल चाहिए। तो इसकी मम्मी के पास तीन ऑप्शन है, इसके पास बनाना है, एप्पल है और ऑरेंज है। तो लेकिन इसकी मम्मी को दो मतलब फ्रूट्स इसको देने हैं एक टाइम में, ठीक है? तो ये कितने तरीके से इसकी मदर इसको दे सकती है भाई? इसकी मम्मी जो है, इस बच्चे की मम्मी है, ये क्यूट सा किड है, ठीक है? ये क्यूट सा बच्चा है, इसको भूख लग गई है। अब इसको इसकी मम्मी कितने तरीके से इस थ्री फ्रूट्स को दे सकती है? तो मेरा फ्रूट्स क्या-क्या है? बनाना है, ठीक है? बनाना फ्रूट है, ठीक है? और क्या है? एप्पल है और ऑरेंज है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी मम्मी को इसमें से क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक समय में वो दो चीज का उसको देना है, इसको दो फ्रूट्स इसको देना है बच्चे को, ठीक है? तो कितने तरीके से दे सकती है भाई? देखो, या तो वो बनाना एप्पल दे सकती है, चलो इसको बनाना को बी लिख लेते हैं, एप्पल को ए, ऑरेंज को ओ। तो उसको बनाना एप्पल दे सकती है, ठीक है? या तो एप्पल ऑरेंज दे सकती है, या बनाना ऑरेंज दे सकती है। यही तीन तरीका होगा ना सिलेक्शन का। उसको सेलेक्ट करना है तीन फ्रूट्स को। अब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बच्चे को पहले बनाना एप्पल दे, एप्पल बनाना दे, बात तो यही है, उसके दोनों हाथ में तो वही आएगा ना। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज अबाउट सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन की बात होती है, इसमें अरेंज नहीं करना होता है, मतलब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो बात समझो, उसको बच्चे को बनाना एप्पल दिया गया, ठीक है? बनाना एप्पल या एप्पल बनाना, बात तो सेम हो गया। उसको एप्पल ऑरेंज दिया गया या ऑरेंज एप्पल दिया गया, किसी भी ऑर्डर में बात तो सेम है। उसको बनाना ऑरेंज दिया गया या ऑरेंज बनाना दिया गया, तो बात तो सेम है। तो देखो इसमें क्या है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस मतलब ऑर्डर में उस बच्चे को दिया जा रहा है। उस बच्चे को चाहिए बस दो फ्रूट्स चाहिए, किसी भी ऑर्डर में मिले उसके हाथ में, बात वही सेम रहेगी। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन में यही होता है, उसमें हम लोग सिलेक्शन करते हैं, बस उस चीज को सेलेक्ट करते हैं, अरेंज नहीं करते हैं। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अरेंज नहीं करना है मुझे। तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो भाई देखो, तीन फ्रूट्स है, उसको उस बच्चे को देना है मुझे दो फ्रूट्स, तो यही कॉम्बिनेशन होता है 3C2। तो भाई देखो, तीन फ्रूट्स है, ठीक है? तीन फ्रूट्स है मेरे पास, उसमें से बच्चे को कितना देना है? दो फ्रूट्स। मतलब इसका क्या हो गया, मुझे तीन फ्रूट्स में से, ठीक है, थ्री फ्रूट्स में से सिलेक्शन करना है। अरेंजमेंट जरूरी नहीं है इसमें, किसी भी ऑर्डर में वो चलेगा, बट मुझे दो फ्रूट्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब तीन फ्रूट्स में से दो फ्रूट्स का हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं। तो कितने तरीके से यहाँ पे बच्चे को फ्रूट दे सकते हैं? तीन तरीके से दे सकते हैं ना। तो देखो भाई, यही ये कॉमन सेंस की बात है। तो अब आता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो भाई कॉम्बिनेशन क्या हो गया मेरा? कॉम्बिनेशन, इसको अब डिफाइन करते हैं थोड़ा। कॉम्बिनेशंस क्या हो गया? अभी तो हम लोग सिंपल कॉमन सेंस में समझ लिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज का सिलेक्शन। मतलब ऑर्डर जरूरी नहीं है, अरेंज करना जरूरी नहीं है, बट मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है उसको, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो कॉम्बिनेशन का क्या डिफिनेशन हो गया? ईच ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट each of different groups और selections, यहाँ मेन चीज क्या है? सिलेक्शन। which can be formed which can be formed which can be formed, ठीक है? by taking some और ऑल एट ए टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? फिर से समझा देता हूं मैं आपको, इससे घबराना नहीं भाई मैं इतना बड़ा इंग्लिश में क्या लिख दिया। ये देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है? ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन जो हम लोग मेड करते हैं, कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। जैसे फिर से इस बच्चे पे आते हैं, देखो यहाँ क्या है, इस बच्चे के पास तीन फ्रूट है, ठीक है? उसकी मम्मी उसको दो फ्रूट दे रही है, तो कितने तरीके से दे सकती है? तीन तरीके से दे सकती है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन यही होता है कि तीन फ्रूट्स है, जैसे मेरा यहाँ पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मुझे कितना करना है? दो चीज का सिलेक्शन करना है, दो फ्रूट्स का सिलेक्शन करना है ना, टू सिलेक्शन करना है। आउट ऑफ कितना? टोटल थ्री ऑप्शन है ना मेरे पास, थ्री थ्री ऑप्शन है, ठीक है? थ्री ऑप्शन है मेरे पास सिलेक्शन के लिए, थ्री फ्रूट्स है ना यहाँ।
देखो यहाँ पे 3 फ्रूट्स है, मेरे पास क्या है, बनाना है, एप्पल है और ऑरेंज है। इस 3 फ्रूट्स में इसको 2 फ्रूट्स देना है। मतलब 3 में से हम लोग 3 जो फ्रूट्स है उसमें से हम लोग कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 फ्रूट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, हम लोगों ने कॉमन सेंस से निकाला 3 तरीके से कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखते हैं। देखो यही ये बोल रहा था, ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन विच कैन बी फाउंड बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। इसमें हम लोगों ने 2 लिया है, ठीक है। हो सकता है उसकी मम्मी उसको 3 फ्रूट्स भी दे सकती थी, 3 फ्रूट्स में से 3 भी दे सकती थी। तो उसमें क्या लिखते हैं, 3 फ्रूट्स उसमें से 3 फ्रूट्स का वो सिलेक्शन कर रही है। तो यही ये बोला गया है कि ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन विच कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग सम, या तो कुछ लेंगे या सारा एक साथ ले लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्बिनेशन। तो भाई कम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया, सिलेक्शन। तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कम्बिनेशन का, जो फॉर्मूला एक डिराइव करते हैं वो क्या होता है, कम्बिनेशंस फॉर्मूला। तो सबसे सबसे पहले हमने सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया, अब फॉर्मूला से आपको बता देता हूँ। बात वही है, ठीक है। देखो कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस पे आते हैं हम लोग, कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो नंबर ऑफ कम्बिनेशंस, यानी सिलेक्शन, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ एन थिंग्स। मान लो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एन है और उसमें से हम लोग आर चीजों को सेलेक्ट या कंबाइन करते हैं, टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, टेकन आर एट ए टाइम। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एन नंबर ऑफ थिंग्स है उसमें से हम लोग आर चीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, उसको लिखते हैं एन चीजों में से हम लोग आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है कम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो फिर से हम लोग आते हैं, देखो वो बच्चे वाले पे फिर से आते हैं। ये जो क्यूट सा बच्चा है, इसको 2 फ्रूट्स इसकी मम्मी देती है एक बार में, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना है, 3 है। तो इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 3 है, एप्पल है, बनाना है और ऑरेंज है, ठीक है। उसमें से उसकी मम्मी 2 सेलेक्ट करती है, एक 2 फ्रूट को सेलेक्ट करती है और उस बच्चे को देती है। तो ये कितने तरीके से वो सिलेक्शन कर सकती है, फॉर्मूला पे बैठाते हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एक डिफरेंस 3 माइनस 2 1, और एक क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। क्योंकि यहाँ मेरा n क्या है, 3 है, r कितना है, 2 है, तो इस फॉर्मूला पे बैठा दोगे तो क्या यही आ जाएगा ना। तो ये कितने तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 का 1 ही होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, यानी ये चला गया, ये कितना हो गया, 3। यानी उस मम्मी जो उसकी है 3 फ्रूट्स को देगी उस बच्चे को, एक टाइम में 2 सेलेक्ट करेगी, तो वो कितने तरीके से कर सकती है, देखो 3 तरीके से, 3 वेज में दे सकती है। तो देखो हम लोगों ने तो ये पहले ही बता दिया था कि उसकी मम्मी उसको 3 तरीके से दे सकती है। कैसे दे सकती है, या तो एक बार उसको बनाना एप्पल देगी, या एप्पल ऑरेंज देगी, या बनाना ऑरेंज देगी। 3 वेज बताया था ना, तो उसी को फॉर्मूला से मैंने डिराइव कर दिया, वही 3 वेज होगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, पहले कॉमन सेंस से हम लोग सीख लेते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद इजी लगने लगता है। फॉर्मूला जो डिराइव किया, किसी ने पहली बार डिराइव किया होगा, सबसे पहले उसने कॉमन सेंस लगाया होगा कि किसी भी चीज को कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन में क्या आपको पता चला, कम्बिनेशन क्या होता है, किसी भी चीज का सिलेक्शन। सो कम्बिनेशन जो हम लोग लिखते हैं, कम्बिनेशन ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सिलेक्शन। सिलेक्शन है ना, किसी भी चीज का सेलेक्ट करते हैं। और इसमें क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी ऑर्डर में करेंगे चलेगा, इसमें ऑर्डर और अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई अब आते हैं इसी बात पे कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको परम्यूटेशन समझाया, अभी आपको कम्बिनेशन समझाया। तो परम्यूटेशन में क्या था, परम्यूटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट, उसमें होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं और अरेंज करते हैं, तो उसमें ऑर्डर जो होता है या अरेंजमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन कम्बिनेशन में क्या होता है, बस सिलेक्शन होता है, इसमें मतलब ऑर्डर और अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है, मतलब सेलेक्ट करना है मुझे, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देता हूँ, ए बी एंड बी ए डिफरेंट होता है, परम्यूटेशन में ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज होता है। लेकिन कम्बिनेशन में क्या होता है, जब सिलेक्शन करते हैं तो ए बी वही होता है जो बी ए होता है, ठीक है। अब देखो, यूज्ड व्हेन अरेंजिंग, जब किसी चीज को अरेंज करना होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में तो हम लोग परम्यूटेशन यूज करते हैं। और जब हमको बस किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, बस चुनना होता है, तो हम लोग कम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है।
तो इसी तरह जैसे परम्यूटेशन ऑफ टू ए बी सी में से मुझे दो नंबर को मतलब परम्यूटेशन करना है यानी अरेंजमेंट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेलेक्ट करना है। मान लो दो नंबर को फ्रॉम ए बी सी, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? सेलेक्ट करना है बस, तो ए बी बी सी सी ए। इसमें मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ये दोनों ए बी इजकल टू बी ए ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? कम्बिनेशन या सिलेक्शन। और फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? एन चीजों को मुझे मतलब एन चीजें हैं, उसमें आर चीजों को मुझे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल एनपीआर को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया। और कम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करने का। कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस फैक्टोरियल आर। तो आप देख सकते हो कि एनपीआर और एनसीआर में कोई रिलेशनशिप भी आपको लगेगा, कुछ तो रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या है? देखो, एनपीआर है, ये क्या है मेरा? फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर, ठीक है। अब यहां से देखो, कम्बिनेशन वाले में देखो, फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो आप, ये मेरा इक्वेशन वन है, ठीक है, ये इक्वेशन वन है, और ये मेरा क्या है? इक्वेशन टू है, ये वाला, ठीक है। तो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में रख देंगे, तो एनपीआर क्या हो जाएगा? एनपीआर क्या मेरा हो जाएगा? एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर हो जाएगा ना। तो ये रिलेशनशिप होता है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन और कम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप पूछनेगा तो ये होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन तीन मान लो। अब तो चलो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस यूज करने। भाई फॉर्मूला तो कोई भी रट सकता है, लिख के कोई भी ऊपर से समझ सकता है, लेकिन आप अंदर तक जाओ। अब देखो, इसमें देखो, मैं आपको देता हूं जैसे तीन ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, इसको आपको परम्यूटेशन करना है, परम्यूटेशन। तो इसमें मतलब क्या हुआ? मुझे सेलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इसको ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं हम लोग? या जैसे बी सी लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? या तो सी ए लिख सकते हैं, और एक क्या बच जाएगा मेरा? एक और कुछ बच गया है, ओके, ए सी, ठीक है। तो देखो, तीन में से मुझे दो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ही नहीं करना है, अरेंज भी करना है, मतलब सिलेक्शन भी करना है, अरेंजमेंट भी करना है। तो इतने तरीके से कर सकते हैं। ये कितना तरीका हो गया भाई? सिक्स वेज, सिक्स वेज हो गया। अब फिर से इस एबीसी में आओ, इसमें से बस मुझे दो चीज, दो जो अल्फाबेट है उसको सिर्फ सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ए बी होगा, बी सी होगा, सी ए होगा, क्योंकि मुझे बस दो का सेलेक्ट करना है। इसमें ए बी इजकल टू बी ए है, मतलब ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम है वो, ठीक है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन तरीका से। मतलब परम्यूटेशन करने का कितना तरीका हो गया मेरा? परम्यूटेशन जो किया उसको सिक्स तरीका से कर सकते हैं। मतलब परम्यूटेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना, क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, अरेंज भी करना है। और कम्बिनेशन क्या होगा? जनरली परम्यूटेशन से कम होगा, क्योंकि कम्बिनेशन क्या होता है भाई? सिर्फ सेलेक्ट करना है मुझे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हो गया मेरा? जो कम्बिनेशन वाला ये फॉर्मूला आप यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है? एनपीआर जो होता है ये फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर होता है। तो अब इसमें बैठाते हैं भाई, इसमें बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन नंबर है मेरा, ए बी सी, तीन अल्फाबेट है, यानी एन कितना है मेरा? तीन। अब इसमें से मुझे दो अल्फाबेट चुनना है, यानी टू थिंग्स टेकन एट ए टाइम, टू अल्फाबेट टेकन एट ए टाइम। तो मेरा एनपीआर यहाँ क्या है? थ्री पी आर, थ्री पी टू लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल थ्री बाई फैक्टोरियल वन, यानी ये कितना हो गया? थ्री इंटू टू यानी सिक्स, ठीक है। अब देखो एनसीआर क्या है? एनसीआर कितना हो जाएगा? थ्री में से सेलेक्ट करना है, दो अल्फाबेट को सेलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल थ्री वन टू, यानी थ्री वेज में, ठीक है। तो देखो अब इस फॉर्मूला पे देखो, कॉमन सेंस की बात है, एन इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। एनपीआर कितना है? सिक्स है, और राइट साइड में कितना है? फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर यानी कितना? फैक्टोरियल टू। एनसीआर कितना है मेरा? एनसीआर मेरा थ्री है, तो ये आ गया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दोनों सिक्स इंटू सिक्स है,
तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग किसी चीज को सेलेक्ट करेंगे और अरेंज करेंगे तो उसका ज्यादा नंबर होगा, और बस सेलेक्ट करेंगे तो उसका कम नंबर होगा। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, एनपीआर जो होगा फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर होगा। तो मैंने आपको सिंपल कॉमन सेंस से समझाया कि तीन चीजों को अरेंज भी कर रहे हैं, सेलेक्ट भी कर रहे हैं, और तीन चीजों को बस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन का। फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। परम्यूटेशन मेरा क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है मेरा, जब हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, यानी सजाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। और कम्बिनेशन क्या हो गया मेरा, कम्बिनेशन बहुत सिंपल है भाई, मुझे बस क्या करना है, सेलेक्ट करना है, अरेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सिलेक्शन करना है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, कम्बिनेशन। इसमें मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, या अरेंजमेंट नहीं करना है, ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और क्या रिलेशन होता है परम्यूटेशन कम्बिनेशन के बीच, एन चीजों को जो अरेंज करते हैं, एन चीजों में से जो आर चीजों को अरेंज करते हैं, ये और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये फैक्टोरियल आर होता है इनटू एन चीजों में से जो सेलेक्ट करते हैं आर चीजों को। तो इसको पढ़ना सीखो, फॉर्मूला रटो मत। देखो, एन थिंग्स टेकन एट ए टाइम, एन थिंग है टोटल, उसमें आर चीजों को अरेंज करना है, और एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करना है, और ये है आर चीज। तो ये हमेशा फॉर्मूला को रटो मत, समझो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें चार बॉक्स है, मेरा पी है, क्यू है, आर है, एस है। उस चार बॉक्स में मुझे दो बॉक्स को सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो परम्यूटेशन में क्या होगा, अब इस चार बॉक्स में से मुझे दो बॉक्स का परम्यूटेशन करना है मान लो, तो इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन भी जरूरी है, चार बॉक्स में से दो बॉक्स का सिलेक्शन जरूरी है, उसके साथ साथ उसका अरेंज भी करना पड़ेगा। तो ऑर्डर जरूरी है, किस ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज भी कर रहे हैं। तो देखो, चार बॉक्स है मेरा पी क्यू आर एस, और एक टाइम में मुझे बस दो बॉक्स को चाहिए, सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, देखो, पी क्यू पी आर पी एस लिख सकते हैं, क्यू पी क्यू आर क्यू एस हो सकता है, आर पी आर क्यू आर एस हो सकता है, एस पी एस क्यू एस आर हो सकता है, इतने तरीके से हो सकता है। यानी अगर आप अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चार बॉक्स है, उसमें से मुझे क्या करना है, परम्यूटेशन करना है, यानी सिलेक्शन और अरेंज करना है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, चार बॉक्स है, उसमें से दो बॉक्स को हम लोग अरेंज करना है, तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल 4/4 - 2 होता है, ठीक है, 4 - 2। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4/2, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 12। यानी मेरा अगर चार बॉक्स है और उसमें मुझे अरेंज करना है दो बॉक्स को, तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, 12 तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, ये एक है, दो है, तीन है, तीन तीन छः, तीन नौ, तीन 12, 12 तरीके से कर सकते हैं। दिस इज द पॉसिबल अरेंजमेंट। अब इसी चार बॉक्स में ना मुझे दो बॉक्स को क्या करना है, बस सेलेक्ट करना है, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे सिलेक्शन करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन। मतलब इसमें बस मुझे सेलेक्ट करना है, चार बॉक्स है मेरा दिया हुआ, उसमें सिलेक्शन करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन। तो देखो, इसमें सेलेक्ट करना है, तो भाई इसमें पी क्यू क्यू पी तो इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, पी क्यू को ले क्यू पी को ले, बात तो बराबर है कि सिलेक्शन करना है मुझे। पी आर आर पी बराबर है, इसी तरह पी एस एस पी बराबर है, तो इसमें कितना टोटल पॉसिबिलिटी हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, क्योंकि छः इक्वल है, जो दूसरा है वही है, सिर्फ सिलेक्शन करना है मुझे। तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन। यानी क्या हुआ, चार बॉक्स है मेरा, उसमें से दो बॉक्स को मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो 4C2 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4C2 को फैक्टोरियल 4/4 - 2, यानी फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 3 × 2 × 1 बाई, ये हो जाएगा 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट गया, तो कितना हो गया, 6। यानी क्या हो गया, चार जो मेरा बॉक्स है उसको हम लोग, उसमें से दो बॉक्स को सिर्फ सिलेक्शन करना है, मतलब अरेंजमेंट नहीं करना है, ऑर्डर में नहीं लगाना है, बट उसमें चुनना है। तो कितने तरीके से चुन सकते हैं, 6 वेज, 6 वे से चुन सकते हैं। देखो, अब ऊपर में देखो, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, पांच तरीका, छह तरीका, तो कम्बिनेशन ये हो गया। तो यानी परम्यूटेशन कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है भाई,
इसमें मुझे सिलेक्शन भी कर रहे हैं और अरेंज भी करना पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन में बस मुझे सिलेक्शन करना पड़ रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो होपफुली आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है भाई, एकदम कॉमन सेंस है। उसको फॉर्मूला से आप ऑब्वियसली जल्दी बना पाओगे, लेकिन कॉमन सेंस से समझना जरूरी है, उसके बाद फॉर्मूला पे आओ, ठीक है। चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली गाइज आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आपका कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो मुझसे बार बार पूछो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो होपफुली जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो अब आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराता हूँ। बहुत तरह के एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन कैन बी अरेंज्ड। तो देखो एग्जामिनेशन, देखो ये वर्ड है ना एग्जामिनेशन, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो भाई हम लोग एग्जामिनेशन वर्ड है, ठीक है, इसको एक खाना बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। एग्जामिनेशन में कितना लेटर है भाई, देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है। ओके, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस बॉक्स में मुझे अरेंज करना है एग्जामिनेशन लेटर। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एग्जामिनेशन यहाँ लिख लेंगे बड़े अक्षर में, एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। ओके, अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, और अरेंज लिखा है, हमेशा ध्यान देखना, अरेंज लिखा है, मतलब अरेंज का क्या मतलब हो गया भाई, सोचो सोचो सोचो। अरेंज का क्या हुआ, परम्यूटेशन हुआ ना, सिलेक्शन नहीं, अरेंज करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परम्यूटेशन पूछ रहा है, ये परम्यूटेशन। तो हमेशा वर्ड को ध्यान से पढ़ना, वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, परम्यूटेशंस की बात हो रही है, मतलब सेलेक्ट भी करना है अरेंज भी करना है, तो क्या आ जाएगा, परम्यूटेशन। तो देखो एग्जामिनेशन में जो है कितना, देखो ई कितना है, ओके ई मेरा 1 है, ठीक है। ई मेरा जो नंबर ऑफ वर्ड देख लेंगे, कौन कितना वर्ड है, कोई रिपीट तो नहीं है, क्योंकि देखो मैं कुछ वर्ड रिपीट भी हो रहा है, जैसे ए है मेरा 2 बार आ रहा है, ठीक है। ए मेरा कितना बार आ रहा है, 2 बार है। ए 2 बार आ रहा है, इसको 2A लिख लेंगे, ठीक है। ई मेरा, ई एक ही बार आया है, चलो एग्जामिनेशन है, ई एक बार आया है। एक्स जो है कितना बार आया है, एक बार आया है, ठीक है। एम, एम भी एक बार ही आया है, ओके। आई, आई 2 बार आया है, ठीक है, आई 2 बार आया है, ठीक है। एन, एन भी 2 बार आया है, देख लो एन, एन 2 बार आया ना, ओके, ठीक है। ए हम लोगों ने लिख चुका है, टी कितना बार आया है, टी एक बार आया है, ठीक है। अब देखो आई तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है। ओ, ओ एक बार आ रहा है, देखो कितना है, 2 1 3 4 5 7 9 10 11, ये ओ है मेरा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 11 वर्ड्स है, लेकिन इसमें जो ए है ये 2 बार आया है, और ये जो आई है ये 2 बार आया है, और ये जो एन है ये 2 बार आया है। तो क्वेश्चन है, ये जब 2 बार आए तो हम लोग कितने तरीके से एग्जामिनेशन को अरेंज कर सकते हैं भाई। देखो एग्जामिनेशन में कितना टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 11 है, 11 है ना, काउंट किया था अभी। देखो 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इस 11 खाने में मुझे एग्जामिनेशन को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, वो पूछ रहा है। तो 11 लेटर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सोचो आप 11 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा भाई, टू अरेंज 11 लेटर्स। कॉमन सेंस यूज करो, हमेशा बोलता हूं मैथ इज नथिंग बट द कॉमन सेंस। कितने तरीके से कर सकते हैं अरेंज भाई, फैक्टोरियल 11 होगा ना भाई, फैक्टोरियल 11, 11 चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 11, ठीक है। अब लेकिन देखो क्या है, ए 2 बार आया है, दो ए 2 बार आ गया, ठीक है। आई मेरा 2 बार आ गया है, और एन 2 बार आ गया है। तो इसमें से हम लोग एग्जामिनेशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो भाई जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एग्जामिनेशन इन सच ए वे, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर में जितना फैक्टोरियल 11 है, और ये ए को कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दो तरीके से, दो तरीके से कर सकते हैं ना अरेंज, और आई को कितना कर सकते हैं, दो तरीके से, और एन को कितना कर सकते हैं, दो तरीके से। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब कहोगे अब डिवाइड क्यों करना पड़ा, तो देखो ऊपर में आओ,
और यहाँ पे जब हम लोग एग्जामिनेशन को अरेंज करेंगे और 2A साथ में आएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? उसको हम लोग आपस में भी तो अरेंज करना पड़ेगा, तो सेम है। इसीलिए जो सेम है, जैसे 2A लिखें तो वो सेम है ना, या जो मेरा 2 बार आई है वो तो सेम है, या 2 बार जो मेरा n आ रहा है वो तो सेम है। उसको मैं किसी भी तरीके से लिखूंगा तो बात तो वही है ना। तो इसमें अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, इसको नीचे डिवाइड करेंगे, तभी मेरा टोटल नंबर ऑफ वे पता चलेगा। तो जो भी मेरा जैसे वर्ड को अरेंज करना है, उसमें दो भी जो रिपीट होता है, उसको हमेशा हम लोग नीचे उसको डिवाइड करते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो कितना तरीका हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 11 बाई 2 to 8 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा, 8। 8 से 8 कट गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये जितना होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उतने तरीके से आप मतलब एग्जामिनेशन को अरेंज कर सकते हो। तो फिर से समझना, एग्जामिनेशन अरेंज कर रहे हैं तो अगर मान लो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता, तो उसको हम लोग फैक्टोरियल 11 तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मेरा ए 2 बार आ रहा है, एन आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, तो मतलब इसको तो हम लोग ए को बात करो अरेंज करेंगे तो सेम होगा। इसीलिए इसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से, फैक्टोरियल 2। आई को कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। यहाँ सब 2 2 है, तो इसको फैक्टोरियल 2 से हम लोग नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। जैसे मान लो एक और वर्ड है, कोई वर्ड है जैसे फाइट है, FIGHT। अब देखो इस फाइट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस वर्ड को देखिए, इसमें सब डिफरेंट है, F है, I है, G है, H है, T है, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई मेरा कोई वर्ड बार नहीं, एक मतलब दोबारा नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं? देखो टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कितना हो गया, 5 चौके 60 तिया, 5 चौके 20 तिया 7 दूना 120, यानी 120 वेज में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइट को अरेंज कर सकते हैं, मतलब परम्यूटेशन किया जा सकता है। तो अगर लेकिन इसमें कोई वर्ड मान लो रिपीटेड रहता, कोई जैसे रिपीटेड रहता, तो उसको हम लोग क्या कर देते भाई, डिवाइड कर देते, इससे नीचे क्या करते, डिवाइड कर देते उससे। तो ये ध्यान में रखना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजाइन कैन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल आर द एट द टू एंड्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें मजा आने वाला है। देखो वर्ड है मेरा डिजाइन, DESIGN, डिजाइन। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से देखो अरेंज करना है, मतलब परम्यूटेशन करना है कि दो वॉवेल एट द टू एंड्स होना चाहिए। तो डिजाइन को एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया। कितने वर्ड है इसमें मेरे, 6 है, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है कि वॉवेल टू एंड्स पे होना चाहिए। तो इसमें वॉवेल कहाँ है भाई, इसमें वॉवेल्स कहाँ है, ई मेरा वॉवेल है, आई मेरा वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ ई और आई होना चाहिए, यहाँ ई और आई होना चाहिए, एंड में वॉवेल होना चाहिए ना, बोल तो रहा है दैट वॉवेल्स आर एट द टू एंड्स। तो मतलब ये कितने तरीके से हो सकता है कि वॉवेल अगर यहाँ एंड में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, 2 तरीके से कर सकते हैं ना। या तो यहाँ ई रहेगा तो यहाँ आई रहेगा, या यहाँ आई रहेगा तो यहाँ ई रहेगा, तो 2 वेज में वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो ये बचा हुआ कितना जगह है, 1 2 3 4, बचे हुए जगह में कितने, जो और 4 नंबर है, 4 अल्फाबेट है, DSGN, इसको क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज करना है, हमेशा ध्यान में रखना। तो इस 4 वर्ड को कैसे अरेंज कर सकते हैं भाई, रिमेनिंग 4 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, रिमेनिंग 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज, मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, इस 4 जगह में, 1 2 3 4 में जो ये DSGN है, तो इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 24 वेज। मतलब बचे हुए 4 जगह में से जो और रिमेनिंग वर्ड है उसको 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया,
टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है? वॉवेल्स को अरेंज करने का स्टार्ट में दो तरीका है, 2 इंटू और बचे हुए 4 जगह में जो 4 रिमेनिंग अल्फाबेट है उसको 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब ये दोनों साथ-साथ हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 48। मतलब 48 तरीके से हम लोग इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि स्टार्ट में मेरा क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए और बीच में बचा हुआ जो लेटर है उसको अरेंज हो जाए। ठीक है, तो होपफुली आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको कोई भी डाउट लगे तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, जितने भी आप बार डाउट है उतने बार मुझसे पूछ लेना, लेकिन मेक श्योर कि हमेशा डाउट आप अपना क्लियर कर लेना। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फिर से उसी तरह का एक क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। इस केस में क्या है, वॉवेल्स हमेशा साथ में आए। देखो डॉटर वर्ड को लिख लेते हैं, DAUGHTER। अब देखो इस डॉटर वर्ड को इस तरीके से अरेंज करना है मुझे कि जो वॉवेल है हमेशा साथ साथ आए। तो इसमें वॉवेल्स क्या क्या है भाई? वॉवेल्स क्या है इसमें? ए है, ए वॉवेल्स है ना, ए है, यू है, ई है, ए यू ई क्या है? वॉवेल्स है। तो इस तरीके से वर्ड का अरेंजमेंट करना है कि ए यू ई हमेशा साथ में आए। अब ए यू ई साथ में आए और फिर क्या हो गया, बचा हुआ मेरा कितना लेटर हो गया भाई? ए यू ई 3 हो गया, ये 3 लेटर है। और कितना टोटल लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो मान लेते हैं कि इस ए यू यू को एक लेटर मान लेते हैं, ये टोटल एक लेटर है क्योंकि ये सब एक साथ ही आना है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बॉक्स में समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो टोटल वर्ड्स कितना है मेरा यहाँ? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 खाना हो गया ये। अब देखो इसमें कह रहा है वॉवेल्स हमेशा साथ साथ आए, तो लिख लेते हैं वॉवेल ए यू ई, ये हमेशा साथ साथ आए। ठीक है, तो इस 3 को लिख लिया मैंने, यानी बचा हुआ मेरा कितना जगह है? 1 2 3 4 5। तो मान लेते हैं ये वॉवेल्स को एक लेटर मान लेते हैं, मतलब ये छठा जगह ये है। तो अब इस 6 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई? इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अब इसमें जो है कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं? इस पहले बात तो इस वॉवेल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 वॉवेल है तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? ये ए यू ई है, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 6, 6 हो जाएगा। अब इसमें जो ये बचा है मेरा, पहले तो ये अगर 6 वर्ड अगर साथ लेंगे तो ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज हो जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये कितना हो गया? 6 25 120 360 720। अब ये समझो, आप देखो ए यू यू को मैंने एक लेटर मान लिया है, तो अब देखो मेरा 1 2 3 4 5 और ए यू को मान लिया है ये छठा लेटर है, तो इस छेद को कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 720। लेकिन ये आपस में भी तो इसको 3 तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी 6 तरीके से, तो ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया मेरा? टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 720 इंटू 6, यानी 4320 वेज हो जाएगा। इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि ए यू ई साथ में है। देखो फिर से समझा देता हूँ, बहुत लोग को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको बार बार समझा रहा हूँ, इसको बहुत लोगों को समझ में आ भी गया होगा, लेकिन एक बार फिर से समझा देता हूँ। डाउटर वर्ड में ए यू ई साथ में है, तो ए यू ई को हम लोग एक वर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना है? बचे हुए स्थान में 1 2 3 4 5, और ये ए यू ई 7 है तो 6। इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 720। अब इस ए यू ई को आपस में भी तो हम लोग फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ए यू ई को, तो ये 6 तरीका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 720 इंटू 6, 4320 विल बी द आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो गाइज अब परम्यूटेशन कम्बिनेशन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कमिटी फॉर्मेशन पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 men एंड 6 लेडीज कंसिस्टिंग ऑफ 3 men एंड 2 लेडीज। अब देखो इसमें कमिटी बनानी है मुझे, 5 मेंबर्स की कमिटी बनानी है। ठीक है, 5 मेंबर्स की कमिटी बनानी है, और इसमें सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन है तो इसमें क्या आएगा भाई? कम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कम्बिनेशन वाला आएगा।
हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर अरेंज करने के लिए हो तो परम्यूटेशन, अगर कमिटी बनी है सेलेक्ट करना है तो कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसमें देखो 5 मेंबर्स है, ठीक है। 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है मुझे, इतना को सेलेक्ट करना है, कितने में से? 8 मैन और 6 लेडी, 8 मैन है और 6 लेडीज है, ठीक है। इतने लोग हैं, इसमें से मुझे 5 मेंबर सेलेक्ट करना है इस तरीके से कि उसमें 3 मैन हो, 3 मैन होना चाहिए और 2 लेडीज होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 मैन 2 लेडीज होना चाहिए। जो 5 मेंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें 3 मैन होना चाहिए और 2 लेडीज होना चाहिए। तो ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं? ये जो कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन है कितने, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। तो देखो अभी देखो सिंपल वे में समझना। 8 मैन में से पहले तो हमको 8 जो मैन है उसमें से कितने को सेलेक्ट करना है? 3 मैन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 8 में से 3 को सेलेक्ट करना है ना। मैन का सिलेक्शन तो यही होगा ना। 5 जो मेंबर है मेरा उसमें कितना चाहिए मुझे? 3 मैन चाहिए। तो 3 मैन का सिलेक्शन 8 मैन से कितने तरीके से कर सकते हैं? 8C3, ठीक है। अब वोमेन का सिलेक्शन कितना? 2 लेडीज है, इसका सिलेक्शन करना है मुझे 6 लेडीज में से। इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 लेडीज में से मुझे सेलेक्ट करना है 2 लेडी को, ठीक है। अब देखो ये भी करना है ये भी करना है, दोनों साथ में होगा तो मल्टीप्लीकेशन है, एंड है, मतलब ये दोनों साथ में चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये मेरा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज? कितने तरीके से हम लोग 3 मैन और 2 लेडी को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 8 मैन एंड 6 लेडीज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया भाई? 8C3 इंटू 6C2। तो बहुत देखो फॉर्मूला बैठाने के पहले आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें 5 मेंबर्स है, ठीक है। इसमें 8 मैन और 6 लेडी है, इसमें 3 मैन और 2 लेडी को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग ने क्या किया? 8C3 और 6C2 लिख दिया। अब देखो दोनों एंड है, ये भी करना है ये भी करना है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया भाई? इसको लिख लो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इंटू किसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 6 यानी फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फैक्टोरियल 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 6। तो ये कट गया ये कट गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। और इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 इंटू 2। तो ये चला गया, ये 3 से चला गया। तो ये कितना हो गया मेरा? 56 इंटू 5 या 15। ये कितना हो गया भाई? 15 6 90, 840 हो गया। तो देख लेना कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा 840 क्या हो गया? ये आंसर हो गया। यानी मतलब मुझे कमिटी फॉर्म, देखो जब भी कमिटी फॉर्म करना होगा और सिलेक्शन होगा तो मेरा कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। जब भी कमिटी बैठती है और मुझे सेलेक्ट करना होता है तो हमेशा क्या होता है? सिलेक्शन पे फोकस रहता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे जैसे 3 मैन को चुनना है और 2 लेडी को चुनना है तो किसी 3 मैन को चुनेंगे, किसी 2 लेडीज को चुनेंगे, किसी भी ऑर्डर में। बस मुझे सिलेक्शन करना है 8 मैन और 6 लेडी में। तो यहाँ कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये ध्यान में रखना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो गाइज ये 5th नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें देखो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड दिल्ली। वर्ड दिल्ली मेरा दिया हुआ है DELHI, दिल्ली, ठीक है। तो हमेशा हम लोग देख लेंगे रिपीटिशन तो नहीं है, डी एक बार आया ई एक बार आया, सब इसमें एक एक बार आ रहा है, ठीक है। तो दिल्ली वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है भाई? टोटल नंबर ऑफ इसमें कितना लेटर्स है? 5 लेटर है। टोटल ऑफ लेटर्स कितना है? 5 है। अब इसमें से मुझे 3 लेटर को क्या करना है? फॉर्म करना है। इस 5 लेटर से मुझे 3 लेटर्स फॉर्म करना है, 3 लेटर्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आएगा? कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट क्या आएगा आपको लग रहा है? 5 लेटर में से 3 लेटर तो मुझे सेलेक्ट करना होगा, अरेंज भी तो करना होगा, अरेंज करना होगा। तो इसमें क्या आएगा? परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो हमेशा आप कॉमन सेंस लगाना कि परम्यूटेशन होगा या कम्बिनेशन का होगा। जनरली कमिटी फॉर्म करते हैं, सिलेक्शन होता है तो कम्बिनेशन आता है, और वर्ड्स को अरेंज करते हैं तो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा भाई? कितने तरीके से हम लोग दिल्ली में से
3 वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 5। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दिल्ली में 5 है, उसमें से मुझे 3 लेटर्स को फॉर्म करना है, यानी 5 में से 3 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है, सेलेक्ट करके अरेंज करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2। तो ये कितना हो गया भाई? 5 चौके 20 दिया 60, यानी 60 वेज। 60 वेज में हम लोग दिल्ली में से 3 लेटर को फॉर्म कर सकते हैं 60 तरीके से, मतलब अरेंज कर सकते हैं या परम्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, फिर से एक वही कमिटी वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें क्या कर रहा है, 5 मेंबर्स है इसमें। ठीक है, 5 मेंबर्स को मुझे फॉर्म करना है एक कमिटी में। तो कमिटी वाला जब भी हो तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, और यहाँ सिलेक्शन है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉम्बिनेशन का। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें मुझे 5 मेंबर्स का कमिटी बनाना है, 5 मेंबर सेलेक्ट करना है। कितने में से भाई? और उस 5 मेंबर में क्या होना चाहिए? 3 बॉयज होना चाहिए और 2 गर्ल्स होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई? 6 बॉयज है। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 5 गर्ल्स है। ठीक है, तो मतलब देखो 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है, उसमें मुझे 3 बॉय और 2 गर्ल्स को ऐसे सिलेक्ट करना है कि 5 मेंबर्स का कमिटी बन जाए। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? कितने तरीके से ये कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं ये? अब देखो 6 बॉय में से 3 बॉय को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 6 और 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C2। अब दोनों करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना लिख सकते हैं इसको? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 बाई 5 - 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये इसको फैक्टोरियल 3 इंटू 6, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 लिख लेंगे। तो ये कट गया, ये 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया भाई? 5 चौके 20, और इधर आ गया 5 दूना 10, यानी 200 तरीके से हम लोग ये कमिटी फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि मेरा 3 बॉय हो, 2 गर्ल हो, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, तो कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th नंबर पे। इसमें कह रहा है फिर से कमिटी फॉर्म हो रहा है, यानी कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म आउट ऑफ 3 ट्रेनी, 4 प्रोफेसर और 6 रिसर्च एसोसिएट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन? यानी कमिटी को कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, सो दैट इट हैव ट्रू ट्रेनीज, 3 रिसर्च एसोसिएट होना चाहिए। देखो 5 मेंबर्स मुझे फॉर्म करना है। ठीक है, 5 मेंबर्स फॉर्म करना है, यानी इसका कॉम्बिनेशन लगाना है। इसमें देखो कितने में से, टोटल नंबर ऑफ 3 उसमें ट्रेनी है, 3 ट्रेनी है, 4 प्रोफेसर है। ठीक है, 4 प्रोफेसर्स है। ओके, और 6 रिसर्च एसोसिएट है, 6 रिसर्च एसोसिएट है। ठीक है, अब देखो कमिटी 5 मेंबर का जो फॉर्म करना है, इसमें 2 ट्रेनी होनी चाहिए, 2 ट्रेनी होना चाहिए, 3 में से 2 ट्रेनी होना चाहिए, और 3 रिसर्च एसोसिएट। 3 क्या होना चाहिए? रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, 2 ट्रेनी, 3 रिसर्च एसोसिएट, 5 मेंबर टोटल मुझे फॉर्म करना है, मतलब प्रोफेसर एक भी नहीं है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से कर सकते हैं भाई? देखो देखो यहाँ पे 3 ट्रेनी में से मुझे कितना सेलेक्ट करना है? कॉम्बिनेशन 2 का। और 6 रिसर्च एसोसिएट में मुझे कितना सेलेक्ट करना है भाई? 3 रिसर्च एसोसिएट। तो इतने तरीके से कर सकते हैं। अब ये भी करना है, ये भी करना है। अब देखो प्रोफेसर एक भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं भाई? ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, 3 - 2 क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2। इसको क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 6 डिफरेंस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, यानी ये कितना हो गया? 3 हो गया। जल्दी जल्दी कर लोगे आप। और इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना हो गया? 60 वेज। ये मेरा आंसर हो गया। तो कंफ्यूज मत हो ना,
हमेशा देखना मेंबर जितना फॉर्म करना है कमिटी में तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें 3 ट्रेनी है, 4 प्रोफेसर, 6 रिसर्च एसोसिएट है। लेकिन मुझे 2 ट्रेनी और 3 रिसर्च एसोसिएट चाहिए, प्रोफेसर एक भी नहीं चाहिए। तो मेरा कितना है, 3 ट्रेनी है, 3 में से 2 सेलेक्ट करना है और मेरा 6 रिसर्च एसोसिएट, उसमें 3 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब दोनों साथ करना है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो हम लोग फॉर्मूला लगा के ये लिख देंगे, 60 वेज में इतना कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो गाइज अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 4:2 फॉर्म, मतलब 4 का ग्रुप फॉर्म करना है 8 मैन और 6 वोमेन से, ठीक है। सच ए वे दैट द ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वोमेन, मतलब उस ग्रुप में कम से कम एक वोमेन होना चाहिए। तो ये कितने तरीके से ये किया जा सकता है? तो ये बैंक पीओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको बनाते हैं। देखो, ग्रुप फॉर्म करना है 4 का, मतलब उसमें 4 लोग होना चाहिए, इतने का ग्रुप फॉर्म करना है, ठीक है। मतलब सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो जब भी कोई कमिटी फॉर्म करती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 4 लोगों की कमिटी फॉर्म करनी है, ग्रुप फॉर्म करना है, कितने में से, 8 मैन है, 8 मैन और 6 वोमेन में से। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है कि कम से कम एटलीस्ट 1 वोमेन हो उस ग्रुप में, ठीक है। एटलीस्ट 1 वोमेन। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, इसको हमेशा पढ़ना सीखो। एटलीस्ट 1 वोमेन कह रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी 1 क्या हो सकती है भाई, पहली संभावना क्या हो सकती है कि एक वोमेन हो और जो 3 है मेरा बचा हुआ वो मैन हो। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, अब देखो, अब देखो 6 वोमेन है, 6 वोमेन में से एक को सिलेक्ट करना है तो 6C1 तरीके से कर सकते हैं। और फिर बचा हुआ जो है 8 मैन में से मुझे कितना सिलेक्ट करना है, 3 को। तो ये इतने तरीके से कर सकते हैं। और ये दोनों साथ में करना है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन, ये भी एंड ये भी। तो एंड जब भी आए, ये भी करना है ये भी करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6C1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6, ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6, यानी ये कितना हो गया, 56 टाइम द 6, 336। मतलब 336 वेज में ऐसा कर सकते हैं कि एक वोमेन और 3 मैन हो, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, कह रहा है कि कम से कम एक वोमेन होना चाहिए। तो 2 वोमेन भी तो हो सकता है ना, 2 वोमेन हो सकता है। तो फिर बच कितना गया, 2 मैन होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 4 लोगों का ग्रुप फॉर्म करना है। तो 2 वोमेन को, टोटल वोमेन 6 है, 6 वोमेन में से 2 को इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बचा हुआ जो है, मतलब कितना, 8 मैन है, 8 मैन में से फिर 2 को इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 इंटू 5/2 लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे, 8 इंटू 7/2। तो ये 3 से कट गया, ये 4 से कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 तिया 15 और ये 7 चौके 28। तो 28 इंटू 15 कितना हो गया, फटाफट कर लेंगे, 14 28 420। मतलब ये कितने तरीके से कर सकते हैं, 420 वेज कि 2 वोमेन हो और 2 मैन हो। अब देखो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि मान लो 3 वोमेन हो एंड 1 मैन हो। कि भाई देखो 4 की ग्रुप फॉर्म करनी है मुझे, तो 3 वोमेन और 1 मैन हो तो कितने तरीके से हो सकता है, टोटल नंबर वोमेन 6 में से 3 वोमेन सेलेक्ट करना है, फिर बचे हुए 8 मैन में से एक सेलेक्ट करना है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4/6।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो 8 इंटू ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा बाई फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20 गुना 8, ये कितना हो गया 160 वेज, 160 वेज। मतलब 160 वेज में हम लोग 3 वोमेन और एक मैन का ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एक चौथी पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है, ये लास्ट पॉसिबिलिटी कह रहा है कम से कम एक वोमेन होना चाहिए, तो हो ये भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी चारों वोमेन हो, उसमें चारों वोमेन हो और एक भी मैन नहीं हो, जीरो मैन हो, ठीक है। अब चारों वोमेन होगी कितने तरीके से हो सकता है भाई, टोटल 6 वोमेन है, 6 में से 4 वोमेन सेलेक्ट करना है और बचा हुआ जो मैन है उसमें से एक भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, 8C0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 हो गया, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 1, तो ये चला गया, ये 2 से 3 चला गया, तो ये कितना हो गया 15 वेज। तो देखो कम से कम यहाँ मुझे क्या सिलेक्ट करना था, एक वोमेन हो, तो एक वोमेन भी हो सकती है, दो वोमेन भी हो सकती है, तीन वोमेन भी हो सकती है और टोटल 4 वोमेन भी हो सकती है, और फिर जो मैन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। तो ये सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा क्योंकि कमिटी फॉर्म करनी है। और मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, क्योंकि ये भी होना है और ये भी होना है, दोनों साथ में होना है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन किया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, जिससे वो 4 मेंबर की कमिटी फॉर्म करेंगे जिसमें कम से कम एक वोमेन हो, चारों पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, सम कर देंगे। अब सम क्यों कर रहे हैं भाई, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी पहली होगी, या दूसरी होगी, या तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, या चौथी पॉसिबिलिटी होगी, इसमें सब एक बार में एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए इसको सम करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 336, पहली पॉसिबिलिटी का जितना आया था, दूसरी पॉसिबिलिटी का कितना आया था 420 वेज हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी का कितना आया था 160 वेज हो सकता है, ठीक है, और चौथी पॉसिबिलिटी का कितना आया था 15 तरीके से। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऐड कर लोगे आप, 336, 420, 160 और 15, 6 5 11 1 4 2 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में एक, 4 4 8 1 9, यानी 931 वेज से कमिटी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से कि उसमें जो है कम से कम एक वोमेन हो। तो होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एक बार फिर से बता देता हूँ, 4 का ग्रुप फॉर्म करना है, कमिटी फॉर्म करना है 8 मैन 6 वोमेन में, कि कम से कम एक वोमेन हो। कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक वोमेन हो सकती है, बचा हुआ 3 मैन हो सकता है, या 2 वोमेन हो सकती है, 2 मैन हो सकता है, या 3 वोमेन हो सकती है, एक मैन हो सकता है, या चारों वोमेन हो, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी निकाल के सबका सम कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर हो। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैथ में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जाम है, उसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, ठीक है। उसमें से क्या है, ईच जो क्वेश्चन है इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 चॉइसेस है, 4 ऑप्शन है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो स्टूडेंट है कितने तरीके से आंसर को गलत कर सकता है। तो सबसे पहले वो कितने तरीके से सही कर सकता है, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो पहला क्वेश्चन है तो इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले ये कितने तरीके से आंसर कर सकता है, तो इसमें देखो 4 तरीके से आंसर कर सकता है, इसमें 4 तरीके से आंसर कर सकता है, इसमें 4 तरीके से आंसर कर सकता है। तो टोटल कितने तरीके से आंसर कर सकता है भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज, जितने तरीके से वो आंसर कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ये सही गलत दोनों है, कितने तरीके से आंसर कर सकता है, 64 हो जाएगा। मतलब 64 तरीके से वो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके 4 चॉइसेस है उसको आंसर कर सकता है। अब इसमें ये सही कितने तरीके से कर सकता है, अब इसमें ए बी सी डी में तो एक ही सही होगा ना, यानी एक सही होगा, एक ही सही होगा, इसमें भी एक ही सही होगा, इसमें भी एक ही सही होगा, यानी कितने तरीके से वो सही आंसर कर सकता है, टोटल वेज जिसमें वो करेक्ट आंसर करेगा, टोटल वेज टू आंसर करेक्टली, कितने तरीके से कर सकता है भाई,
1 into 1 into 1, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होगा, यानी एक तरीका से हो गया, वन वेज, ठीक है। यानी कितने तरीके से वो गलत आंसर कर सकता है, फिर टोटल वेज जिसमें वो इनकरेक्ट आंसर करेगा कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर करेगा वो कितना हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर द क्वेश्चन 64 है, माइनस सही आंसर करने का जो एक तरीका है ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 63। मतलब 63 तरीके से वो क्वेश्चन को गलत कर सकता है, गलत आंसर कर सकता है। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बोलते हैं ना बेस्ट फॉर द लास्ट, और ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था, बहुत अच्छा है, मजा आएगा आपको। इसमें कह रहा है ए बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें 2 वाइट है, 3 ब्लैक और 4 रेड बॉल है। इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, मतलब 3 बॉल निकालना है उस बॉक्स से, तो जिसमें एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है मेरा 2 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है। अब इससे मुझे निकालना है कितना, 3 बॉल्स निकालना है इस बॉक्स से, इस बॉक्स से निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल तो होना ही चाहिए उसमें, एक ब्लैक बॉल होना ही चाहिए 3 बॉल्स में से, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, पहली पॉसिबिलिटी कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होना ही चाहिए, तो यानी एक ब्लैक बॉल हो और बचा हुआ जो 2 बॉल हो वो क्या हो, या तो रेड हो या व्हाइट हो, यही होगा ना। तो ये कि इसका ये मतलब अगर कॉम्बिनेशन कितने का करना पड़ेगा, 3 में से 1 चुनना है वो ब्लैक बॉल हो, और बचा कितना बॉल हो गया मेरा, टोटल बॉल यहाँ 2 3 5 4 9 है, तो कितना बच गया 6, बचे हुए 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है। तो इसको लिखने का तरीका सीखो आप, पहला पॉसिबिलिटी ये है मेरा। इसमें कह रहा है कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या 3 हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए। यानी कहने का क्या मतलब है, एक ब्लैक बॉल हो सकता है और बचा हुआ 2 बॉल क्या हो सकता है, कोई रेड या व्हाइट कुछ भी हो सकता है। या तो दोनों ब्लैक बॉल हो और बचा हुआ क्या हो, एक बॉल जो है वो रेड या व्हाइट हो, या तीनों ब्लैक बॉल हो और बचा हुआ तब क्या है, बचे हुए का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये तीनों मेरा पॉसिबिलिटी है। तो पहला पॉसिबिलिटी मतलब 3 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल निकले और बचा हुआ जो 2 है वो कोई रेड हो या व्हाइट हो, तो ये इतने तरीका से हो जाएगा। यानी ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5/2, यानी कि कितना हो जाएगा 45। ये 45 वेज हो गया, ये पहला पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है भाई, कि 2 ब्लैक बॉल हो, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है मेरा, कि 2 ब्लैक बॉल हो और बचा हुआ जो एक बॉल हो वो रेड हो या व्हाइट हो, ठीक है। तो इसमें 2 ब्लैक बॉल भाई, 3 ब्लैक बॉल में से मुझे 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है, 3C2, और बचा हुआ जो मेरा 6 बॉल है उसमें एक मेरा क्या होना चाहिए, एक और ले लेने ला, तो ये कितना तरीका हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये क्या हो गया 3 हो गया, फैक्टोरियल 3, और ये क्या हो गया 6, यानी 18 वेज हो गया, 18 तरीके से ये कर सकते हैं। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी है कि वो जो तीनों बॉल निकाला वो तीनों के तीनों ब्लैक हो, तीनों के तीनों ब्लैक हो। तो इसका क्या चांसेस हो जाएगा भाई, 3 ब्लैक बॉल है मेरा, 3 में से 3 सेलेक्ट करेगा, तीनों ब्लैक निकले, तो ये एक तरीके से कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, जितना भी पॉसिबिलिटी बन रहा है कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो एक भी हो सकता है, ठीक है। जब एक ब्लैक बॉल होगा तो बचा हुआ जो 2 बॉल है वो रेड या व्हाइट होगा, तो वो इतने तरीके से होगा। या तो 2 ब्लैक बॉल होगा तो बचा हुआ जो एक बॉल है वो रेड या व्हाइट हो सकता है, या तीनों के तीनों ब्लैक बॉल हो, तो कितना तरीके से हो सकता है, 45 + 18 + 1। अब प्लस क्यों किए, अब या तो ये पॉसिबिलिटी होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी होगा, और मैंने पहले ही बता दिया जब भी और यानी और का कॉन्सेप्ट आए तो हमेशा प्लस होता है, एडिशन होता है। तो तो तीनों सम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 53 64, मतलब 64 तरीके से ऐसी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक ब्लैक बॉल मेरा उसमें इंक्लूडेड हो। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं।
तो गाइज ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कैपिटल बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स कम टुगेदर। वॉवेल साथ में आएगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल वर्ड है, कितने तरीके से ये अरेंज कर सकते हैं कि वॉवेल साथ में आए। तो टेल मी द आंसर, इसका मुझे आंसर बताओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बनने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। तो होपफुली गाइज आप जो आज आपको मजा आया होगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन सीखने में मेरे साथ। और आने वाले टाइम में मैं इसके और जो है अच्छे लेवल के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन लाऊंगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन के, जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एसबीआई पीओ हो, आईपीएस पीओ हो, या और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, उसके प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन इसके पहले जो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसको आप अच्छे से देख लेना और बार बार देखना जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बार बार पूछना, तब तक पूछना जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, उसके बाद वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। आगे चल के और क्वेश्चन हम लोग नए नए पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। तो आने वाले टाइम में आई विल मेक मोर अरिथमेटिक टॉपिक्स के, जो भी आपके टॉपिक हैं सारे के मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाने वाला हूँ। जितना भी अरिथमेटिक टॉपिक्स है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा आपको। फिर उसको उस पे मैं आपको न्यू लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। उस पे जो हाई लेवल का क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट पे, वो मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं अरिथमेटिक टॉपिक्स के इन द कमिंग वीडियोस। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।